नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि पार्टी का जो है सीपीआईएम का सम्मेलन है। किस चीज़ का सम्मेलन है, क्या यहां पे आयोजन किया गया है, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है समस्तीपुर नाव में। ये आपका भी मेरे सम्मेलन स्थल पर स्वागत है। पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सम्मेलन ये हो रहा है। हमारी पार्टी के संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर सम्मेलन होना लाजमी है। एक भी दिन उसमें आगे पीछे बिना केंद्रीय कमेटी के विस्तारित बैठक का उसमें नहीं परिवर्तन हो सकता, और इसीलिए 3 साल पर सम्मेलन होना है तो उसके हिसाब से सम्मेलन होना है। दरअसल हमारा सम्मेलन ऊपर से नीचे तक तब होता है 3 साल पर, जब पार्टी की अखिल भारतीय महाधिवेशन होना होता है, तो उसी के तैयारी के सिलसिले में जोड़ करके इसको रखा जाता है। लेकिन जब हम सम्मेलन करते हैं तो अपने 3 साल से पीछे अभी तक का उसकी समीक्षा करते हैं कि हमने क्या फैसले लिए थे, क्या आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसका आकलन करते हैं। और आज की तारीख में हमारी जनता या हमारे जो किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे, उनके मूल जो सवाल होता है उसको चिन्हित करके फिर अपने आगे के 3 साल की कार्यनीति हम लोग तय करते हैं। कितना दिवसीय है आपका ये सम्मेलन? 2 दिवसीय सम्मेलन है। फिर आगे हमारा 22, 23, 24 स्टेट का है। फिर मदुरई में 2 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक तमिलनाडु के मदुरई में पार्टी का महाधिवेशन है। मतलब क्या क्या हुआ, जो पार्टी में कौन कौन भाग लिया आपके? कि हमारी पार्टी में ऊपर से जो है पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार, राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, ये ऑब्जर्वर के तौर पर भाग ले रहे हैं। और लास्ट में एक हम फिर कमेटी भी बनाते हैं, नई कमेटी बनाते हैं, नए नेतृत्व का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ सब मोर डेमोक्रेसी इसके अंदर रहता है। कोई ऊपर से आके बताएगा नहीं कि कमेटी में कौन रहेंगे, सेक्रेटरी कौन होंगे। फिर अगले सम्मेलन के लिए डेलीगेट का चुनाव होगा। ये राज्य स्तर का तो देख ही रहे राजनीतिक में क्या हो रहा है, केंद्र स्तर का क्या लग रहा है आपको अभी फ़िलहाल? देखिए, केंद्र का जो आप समझ रहे हैं तो केंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि जो बौखलाहट है वो दिखा रहा है। क्योंकि 63 सीट 303 से घट करके 240 पर चले आए, तो उनके सामने तो अपनी सरकार को बचाने का और जिस तरह के लोगों को जमा करके इकट्ठा करके वो उन्होंने समर्थन हासिल किया है माननीय नीतीश जी, तो लोग आम लोग बोलते पलटू राम, ये कब पलटी मारेंगे। और दूसरा एक रंगा सियार है वो चंद्रबाबू नायडू, वो भी कब पलट जाएंगे, कहना उसी दोनों की ताकत पर दे, तो वो सरकार कभी भी गिर सकती है। और वो अपने को स्थिर करने के लिए, हिंदुत्व की वोट को कांस्टेंट करने के लिए वो लगी हुई है। अच्छा, जहाँ की प्रतिनिधित्व आप अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे एज ए विधायक आप काम कर रहे हैं, तौर कर रहे हैं कि जो भी सड़क वगैरह जो भी है, क्या लग रहा है सांसद निधि से जो फंड वगैरह आता है उसका क्या समुचित उपयोग हो रहा है अपने क्षेत्र में? मैं कल आम सभा में बोला था कि 10 साल में 70 करोड़ होता है, और 10 साल में 70 करोड़ हुआ तो छठा हिस्सा 11 करोड़ 33 लाख के करीब होता है इस विभूतिपुर का। कहीं उनके अपने निधि से सड़क नहीं बनी है, ना कोई सामुदायिक भवन बना है, ना कोई स्कूल का भवन बना है, तो कोई काम नहीं हुआ। तो विभूतिपुर की हिस्सेदारी तो उन्हें देना पड़ेगा। जनता कभी इसको गौर नहीं किया है, लेकिन चूंकि हमसे लोग हिसाब पूछते तो मैं उनको पूछता हूँ कि ज़रा उनसे भी तो एक बार हिसाब पूछ लो ना, जो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं और पूरा वोट उनको दे दिया। तो वोट तो लोग देते हैं काम के आधार पर। जी बिल्कुल। बोलते भी हैं कि हमने काम किया है, वादा है आगे भी काम करेंगे, तो काम किया मजदूरी दो। तो बिना काम किए हुए मजदूरी दोगे तो निकम्मा मजदूर सब यहाँ आना शुरू कर देगा। इसीलिए ये सवाल को मैं उठाया था। ये फिलहाल एक और बात थी जो कि जिला पार्षद के द्वारा जो है आप पे आरोप लगाया गया था, वो भी हमने वायरल होते हुए देखा है। क्या मामला था वो? नहीं, उसमें उसने उठाया, वो गलत उठाया। असल राजनीति में बचकानापन जो है ना, वो हरकत उन्होंने किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक में आते हैं, घूस लेने के लिए बैठते हैं, तो पता नहीं वो कहाँ से बोल दिए, किनके कहने पर बोल दिए, लेकिन उसका पटाक्षेप हो गया कि उन्होंने
हमसे मिल करके सॉरी बोला कि मुझसे भूल हो गई है। दरअसल वो किसी के उकसाने पर उन्होंने किया, क्योंकि मेरा तो खुली किताब की तरह मेरी ज़िंदगी है कि कोई प्रूफ कर दो कि मैं कहीं से घूस लिया, मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। वरना तुम भी इसी तरह का बोलो जो आरोप लगा रहे हो, करने के लिए तैयार हो। तो यही सवाल तो मैं उसको बोला कि मैं तुम्हारे सामने प्रूफ करो, मेरी कलम हाथ में, रिज़ाइन। वरना तुम भी जिला परिषद के मेंबर हो, रिज़ाइन। कहा नहीं सॉरी भैया, हमसे चूक हुई। तो फिर मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी तक जैसे आपने अनुशंसा किया है, विधानसभा में भी उठाई है बातों को, सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जैसे बांध वाला हो गया, ये कर्रख बांध का इधर से जो जाते हैं, वही एक बात, मतलब ये सब जो है वो कमी जो है लोगों को लग रहा है कि विधायक जी से नहीं हो पाया है। नहीं, एक बांध उसी के बारे में, उसके बाद दूसरा आप नहीं बोल सकते। और वो सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि पहले सरकार की नीति थी कि सिंचाई विभाग जो है ना वो खुद अपना रोड बनाएगी। बाद में अपने उस नीतियों को उसने बदल लिया। तो बदल लिया तब उसमें थोड़े बहुत मोटरेबल की बात वो करता है। वहाँ मोटरेबल से काम नहीं चल रहा है, वहाँ फ्रेश रोड बनाना है। फिर भी सरकार से हम उठाए हैं, सदन में भी उठाए हैं, मेरी बातचीत भी चल रही है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार विभूतिपुर की जनता के दबाव में ही सही वो शायद बनाएगी, और मुझे उम्मीद है कि बना देगी। मतलब आज लास्ट आपका सम्मेलन है यहाँ पे, इसके बाद तो फिर हमारा दरभंगा में है। अभी तो हर जिला में चल रहा है, जैसे कल ऑब्जर्वर है हम सारण में, कल वहाँ चले जाएंगे, 2 दिन का वहाँ होगा। तो अभी चलते रहेगा। और ये 22, 23, 24 दरभंगा में है, वहाँ फिर हम लोग मिलेंगे। आपको भी बुला रहे, आइए। धन्यवाद। शुक्रिया।